हेलो फ्रेंड्स, विक्रम दिस साइड। वेलकम टू इनसाइड निफ्टी चैनल। हम कल के और आज के रीजनेबल ट्रेड्स हैं वो देखते हैं। तो ये 21 अप्रैल का डे है, तो हमने हाई और लो मार्क कर लिया। तो पहले हम निफ्टी 50 का देख लेते हैं। यू कैन सी हियर। सो 21 के लिए हमने हाई और लो मार्क कर लिया। मार्केट गैप अप हुआ, तो बहुत बड़ी कैंडल बनी, लेकिन अभी इसमें विग्स है, नीचे विग है। तो हम थोड़ा एक रीज़नेबल बार के लिए वेट करते हैं, क्योंकि ये इसका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इसके ऊपर हो जाएगा। तो हमको ये भी देखना है कि यहाँ पे कल के हाई पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से बाइंग है, तो ये विग के कारण हम वेट करते हैं कि एक कोई स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार बने और उसके नीचे हम सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार बना है, तो आप यहाँ पे उसके नीचे सेल कर सकते हो। तो अभी इसका टारगेट क्या होगा, तो जो भी स्ट्रॉन्ग बियर बार है हम उसका नीचे प्रोजेक्शन करते हैं। अब ये बार के नीचे लेने में और एक रीज़न ये भी है कि तो ये हम अगर प्रोजेक्शन करते हैं तो यहाँ तक टारगेट बनता है, जो कि हमें टारगेट मिला है। तो ये बार के नीचे लेने में और एक रीज़न ये है कि आपको ईएमए तक, क्योंकि बड़ा गैप अप है और ईएमए तक स्पेस भी है, तो आप ईएमए तक होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। तो उसके बाद मार्केट साइडवेज गया। साइडवेज में अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये डे लो बने और उसके बाद मार्केट रिज्यूम मतलब रैली आ सकती है। तो इसके लिए आप ये जो डिसेंट बाय सिग्नल बार हैं इसके ऊपर बाय कर सकते हो, कंसिडरिंग कि ये उस दिन का लो बन जाए। पर वैसा हुआ नहीं। आप देख सकते हो कि उसके बाद जो फॉलोअप कैंडल्स हैं वो फॉलोअप कैंडल्स हर एक के ऊपर भी गए, तो इसलिए आप यहाँ पे कहीं पे भी एग्ज़िट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हो बाई की। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो ट्रेडिंग रेंज है, मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट के लिए ट्राई करता है और वो ब्रेकआउट फेल होता है, और एक वेज भी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे थ्री पुशेस अप भी है, तो ये डाउन अप, देन ये डाउन, फिर ये डोजी। तो इसको हम अप और डाउन कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये एक डोजी बना है, तो हैमर है, पर हैमर को मैं डोजी ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर गया और नीचे आया है। तो उसके बाद इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, तो एक रीज़नेबल बाय था, उसका टारगेट ये था। अब अगर ये देख सकते हो कि अभी जो मार्केट है ये टाइट बुल चैनल में है, तो इसीलिए अगर ईएमए के नीचे अगर 2 बार क्लोज करते हैं तो एक रीज़नेबल मतलब आप उसके नीचे एग्ज़िट कर सकते हो। पर वैसा हुआ नहीं, जैसे एक बार बना है उसके बाद नेक्स्ट बार ने उसका हाई ब्रेक कर दिया है, तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अब होल्ड करने के बाद इसमें कहीं पे भी आप देखो रीज़नेबल सेल सिग्नल बार और उसका फॉलो थ्रू नहीं बना है। तो अगर दो या तीन रीज़नेबल, अगर बार की साइज़ बहुत ज़्यादा है तो एक बार भी काफ़ी है, मीडियम साइज़ है तो 2 बार भी काफ़ी है, और अगर मीडियम साइज़ नहीं है, स्मॉल साइज़ है, तो हमें 2-3 बार तक हम वेट कर सकते हैं। और तीसरे बार का अगर लो ब्रेक होता है तो आप उसके नीचे अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कोई भी रीज़नेबल सेल सिग्नल बार और उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं बना है, ये भी स्मॉल सेल सिग्नल बार है। तो आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो उसके बाद आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। और अगर मान लो किसी कारण जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, यहाँ पे कहीं पे बाइंग प्रेशर नहीं है, तो अगर आप इसके नीचे अगर सेल करते हो तो भी आप मतलब पोजीशन अगर आप एग्ज़िट करते हो तो भी आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो और पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हो डे आई तक।
क्योंकि यहाँ पे कोई भी रीजनेबल सेल सिग्नल नहीं बना है, तो यहाँ पे आप इसके नीचे पोजीशन अपनी एग्जिट कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जिट करने के बाद क्लाइमैक्स के बाद आप देख सकते हो कि 2 लेग्स डाउन, तो ये एक साइडवेज, तो अभी डाउन नहीं आया है, हम डाउन एक्सपेक्ट कर सकते थे पर यहाँ पे डाउन नहीं आया है, तो 1 लेग सेकंड लेग, तो सेकंड लेग के बाद आप जैसे EMA पे मार्केट आता है, यहाँ पे देखो यहाँ भी 3 पुशेस डाउन हो चुके हैं, राइट, एक फिर एक अप, ओके, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, तो उसके बाद आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और ये बाय द क्लोज रैली है जो कि एट द एंड ऑफ डे तक चली है, ये यूजुअली फाइनल हाफ एन आवर में आ सकती है। तो ये हमारा एक पहला रीज़नेबल सेल था, उसके बाद ये दूसरा रीज़नेबल बाय था, और ये तीसरा रीज़नेबल बाय था। तो कल हमारे पास जो रीज़नेबल बाय सिग्नल्स थे या रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो 3 थे सिर्फ। अभी हम आज का चार्ट देख लेते हैं। तो आज क्या हुआ, आज भी मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया। अब कल के सेल ऑफ में और आज के सेल ऑफ में डिफरेंस ये है कि कल के सेल ऑफ के बाद EMA तक स्पेस है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे EMA तक स्पेस नहीं है, और जब भी स्ट्रॉन्ग रैली आती है तो 50% चांसेस है कि नेक्स्ट डे उसका फॉलो थ्रू होगा, फॉलो थ्रू बाइंग आएगा, और जो सेकेंड आवर है, सेकेंड आवर ऑनवर्ड्स मार्केट साइडवेज जाएगा। तो फर्स्ट 50% चांसेस है कि फर्स्ट हाफ में फॉलो थ्रू आएगा जो कि आया, और जो साइडवेज जाने के चांसेस है वो 60 to 70% है कि जो सेकेंड आवर ऑनवर्ड्स मार्केट विल गो साइडवेज, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो यहाँ पे सेल ऑफ आया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर हमें देखना है कि मार्केट EMA पे कैसा रिएक्ट करता है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज जाने के बाद जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो आप ये हाई ब्रेक पे एक ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि EMA पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो इसका टारगेट क्या होगा, तो ये जो पोटेंशियल हमारा डबल बॉटम डबल टॉप था, यहाँ पे जो बनने वाला था, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक बियर बार भी है, तो इसी का आप प्रोजेक्शन ऊपर ले सकते हो। मार्केट वहाँ तक गया नहीं पर अप्रॉक्सीमेटली वहाँ तक अंडरशूट हुआ, पर वहाँ तक पहुँचा है, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप अब पोजीशन क्यों नहीं एग्जिट कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 बियर बार्स हैं, 4 बुल बार्स हैं, और ये तो चांसेस ये है कि जैसे मार्केट रेज्यूम नीचे आएगा EMA तक, वो रेज्यूम कर सकता है, तो आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, या फिर आप इसके नीचे एग्जिट भी कर सकते हो। फिर ये इसका जब हाई निकालेगा तब आप इस पर और एक नया बाय पोजीशन बना सकते हो। फिर अगर ये बाय पोजीशन बनाते हो तो फिर आपको इसके बाद फॉलो थ्रू देखना है, और फॉलो थ्रू के बाद अगर देखो यहाँ पे आई तो ये जो फाइनल फ्लैग बना है, उसके बाद ये बियर बार के नीचे आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, और अगर आपको पुट बाय करना है तो पुट बाय कर सकते हो, पर अभी उसका टारगेट क्या होगा, तो पहला टारगेट ये होगा जो कि एग्जैक्टली वो टारगेट अचीव हुआ है। तो हमारा पहला रीजनेबल बाय यहाँ पे बन रहा था, इसके नीचे आप एग्जिट कर सकते थे। दूसरा रीजनेबल बाय यहाँ पे बन रहा था, इसके नीचे आप एग्जिट कर सकते थे, और आप ये यहाँ पे सेल भी कर सकते थे, क्योंकि ये फाइनल फ्लैग है। तो फाइनल फ्लैग के बाद यूजुअली मार्केट रिवर्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दूसरा टारगेट रीच हुआ। अब टारगेट के बाद यहाँ पे EMA के पास है, यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं क्योंकि ये EMA के पास है। तो यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सेटअप नहीं बन रहा। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये बार के नीचे एक डिसेंट सेल सेटअप बन रहा है, तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते थे ये बार के नीचे। तो इसका टारगेट क्या होगा, जहाँ से ये रैली चैनल स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला यहाँ तक। ठीक है, तो
नॉर्मली क्या होता है, जो भी डबल टॉप होता है, डबल टॉप में जो सेकंड लेग है, वो सेकंड लेग आइदर स्ट्रॉन्ग, जैसे कि ये है स्ट्रॉन्ग रैली होती हैं, या फिर वेज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पुशेस हैं, 1 2 3, एक्चुअली 4, बट वी कैन काउंट 3। ठीक है, तो ये एक टारगेट रीच हुआ। यहाँ पे ये जो बार बना है, इनसाइड बार बना है, उसके बाद दूसरा जो बार बना है, तो इसके जैसे हाई निकलता है, तो आप यहाँ पे एक बाय सेटअप, मतलब यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते थे। तो ये एक सेटअप है रीज़नेबल, जहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो। और बाय करने के बाद आपको फॉलो थ्रू देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बना है, तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। अब सेल करने के बाद यहाँ पे कोई भी, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, जिसके यहाँ पे देखो ये जो रैली है, यहाँ पे जितने भी बुल बार्स है वो सब क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। तो यहाँ पे कोई भी एक रीज़नेबल बाय सिग्नल बार नहीं है, तो आप होल्ड कर सकते हो। और इसका जो टारगेट है ये यहाँ तक लो तक रहेगा, जो कि यहाँ पे अचीव हुआ है। चलिए अभी हम निफ्टी बैंक का सेटअप देख लेते हैं, टेट्स देख लेते हैं। तो मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद इसका हाई नहीं निकला और मार्केट ईएमए तक आया। यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग सेल सेटअप नहीं है, और जो बार्स बन रहे हैं वो बहुत स्मॉल बार्स बन रहे हैं। तो बेटर रहेगा कि हम कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड लें। तो ये जो ट्रेडिंग रेंज बन रही है, तो इसके ब्रेकआउट तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होता है और फॉलो थ्रू होता है, आप यहाँ पे अपना बाय पोजीशन बना सकते हो। तो इमीडिएटली यहाँ पे बना सकते हो, इसका हाई निकालकर कभी बना सकते हो। आप देखो यहाँ पे कोई भी रीजनेबल सेल सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल बार है पर उसका फॉलो थ्रू नहीं है, तो आप यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डबल टॉप बना है, और ये जो रिजम्पशन है वो देखना ये वीक है। तो आप इसके नीचे आप अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे कॉल बना ले लिया है तो। और ये मेजर मूव भी हो सकता है, तो हम एग्जैक्टली चेक कर लेते हैं कि ये तो आप ये ऑलमोस्ट इसी मेजर मूव तक, मतलब आपका टारगेट यहाँ तक ही था जो ट्रेडिंग रेंज थी। तो एमएम मूव के बाद नॉर्मली अगर कोई बियर बार बनता है और उसके नीचे अगर सेल ट्रिगर होता है, तो आप एग्जिट कर सकते हो। आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे, और आपको होल्ड करने तो आप होल्ड भी कर सकते थे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते फिर आपको देखना पड़ता है कि फॉलो बार्स कैसे बन रहे हैं, क्या 2-3 सेल सिग्नल बार बन रहे हैं क्या। तो यही एक ट्रेड था 21 को। फिर आज अगेन गैप अप हुआ, मार्केट ईएमए तक आया, उसके बाद फिर से एक अप डाउन, डाउन अप डाउन अप, तो ये भी एक माइक्रो डबल बॉटम बना। तो मार्केट जैसे गैप अप हुआ, आप यहाँ पे बाय, यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते थे। और इसका जो भी ट्रेडिंग रेंज है, जैसे कि ये, इसका आप ऊपर प्रोजेक्शन कर सकते थे। आज की जो भी माइक्रो डबल बॉटम की रेंज बनी है उसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली वहाँ तक गया, और जैसे ही यहाँ पे एक डबल टॉप बना है, तो ये और ये दोनों भी अगर सेम हाइट पे नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डबल टॉप ही है। कभी डबल टॉप एक सेम हाइट पे होते हैं, कभी थोड़ा हायर लो होता है, कभी लोअर लो होता है। तो यहाँ पे बना है, पर ये बनने के बाद भी आप देखो कि यहाँ इसका लो कोई भी बार ईएमए के नीचे क्लोज नहीं किया है, तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। और ये डबल टॉप के बाद उसका ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो इसे भी एक टाइप का वेज ही कहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे आप सेल भी कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ तक आपका ये टारगेट होगा, जो कि अचीव हुआ है। उसके बाद
बहुत बड़ा बार है तो आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी डिसेंट बार या सेल सेटअप नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये ये इनसाइड बार के नीचे एक सेल सेटअप बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये भले डबल बॉटम है और इसका ब्रेकआउट फेल हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये एक टाइप का ये वेज ही है। और ये जो फॉलोअप है आ, तो यहाँ पे एक आपका सेल बनता है और इसका टारगेट आइदर ये होगा या फिर ये होगा। तो आप यहाँ पे सेल ले सकते हो, पर सेल लेने के बाद फिर आपको इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपको ये रखना पड़ेगा DI। तो इनसाइड बार है, इनसाइड बार के बाद आप यहाँ पे इसके नीचे एक सेल ले सकते हो, एक रीजनेबल सेल है। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।